हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी, एक कॉमेडी स्टोरी, बहुत ही फनी स्टोरी, द मंकी ट्रबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। मेरे ग्रैंडफादर बड़े कमाल के आदमी थे। उन्होंने टुट्टू टुट्टू एक बंदरी का नाम है को गलियों में तमाशा दिखाने वाले से 10 रुपए में खरीद लिया था। उसके पास 3 बंदर थे। टूटू उनमें से सबसे छोटी बंदरिया थी और सबसे ज्यादा शैतान। उस बेचारी को वो हमेशा बांध कर रखता था। अब बेचारे छोटे छोटे बंदरों को इतनी चैनों में बांधना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे घर में खुश रहेगी। अब मेरे ग्रैंडफादर उसे अपने साथ ले आए। अब उनकी भी बड़ी अजीब आदत थी, बड़े अनयूजुअल से एनिमल्स को पेट बनाते थे। मैं उस वक्त 9-10 साल का था, तो मैं उनको रोकने की बजाय उनको बढ़ावा देता था ये सब करने के लिए। उन्होंने तो सांप तक पाल लिया था अपने पास में। अब बताओ, सांप भी कोई पालने की चीज़ है? तो उस वक्त मेरी ग्रैंड मदर ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि भाई मैं बंदर को अपने घर में नहीं आने दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई क्या मतलब है आपका? भाई एक और बंदर को नहीं आने दूंगी, उन्होंने कहा। एक और बंदर तो क्या मैं बंदर हूँ? अब उन्होंने कहा आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैट्स हैं, बकरी है, सफ़ेद चूहे, छोटा कछुआ, तो तुम किसी बंदर से कम नहीं हो। मुझे और बंदर नहीं चाहिए। लेकिन टूटू लड़का नहीं है। दादाजी बोले कि ये तो लड़की बंदर है, मतलब बंदरिया है। बाद में ग्रैंडमदर ने उनको लाने दिया, क्योंकि वो चाहते थे हमेशा से घर में एक लड़की होनी चाहिए। लड़कियां ज़्यादा परेशान नहीं करती, सीधी सादी होती हैं। पर टूटू उनको रॉन्ग प्रूव करने वाली थी। देखने में बड़ी मासूम छोटी सी बंदरिया, चमकती हुई आंखें, सफ़ेद दांत। ये वो टाइम है जब हमारी आंट रूबी भी हमारे साथ में रहती थी। अब हम लोग अपने टाइम ज़्यादा धूप में रहने की वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा समय धूप में बिताते थे, तो टूटू के हैंड्स बड़े ड्राई हो गए थे। मैंने सबसे पहले टूटू को सिखाया हैंडशेक कैसे करते हैं। ये वो पहली चीज़ थी जो हमने उसको सिखाई। चाहे घर में कोई भी आए, उसके साथ हैंडशेक करना है। मेजर मलिक आते थे घर पे, तो उनको झुककर टूटू से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हाइट उनकी बहुत ज़्यादा थी। नहीं तो टूटू कूद कर उनके शोल्डर पे चढ़ जाएगी, उनके बाल खींचेगी, मूंछों से खेलेगी। और अंकल केन तो हमारे किसी भी एनिमल के पास खड़े नहीं होते थे। स्पेशली टूटू के पास तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अंकल केन को देख के हमेशा मुंह बनाया करती थी। अंकल केन के पास जॉब नहीं थी, तो मेरे ग्रैंडफादर उनकी हेल्प किया करते थे। इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी टूटू के साथ हाथ मिलाना पड़ा था। टूटू की पूंछ भी क्या कमाल की थी। दादाजी तारीफ कर रहे थे, इसलिए वो पेड़ों की डालियों पर लटक सकती है। आंट रूबी को हमने अभी तक नहीं बताया था कि टूटू नाम की कोई छोटी बंदरिया लेके आए हैं। अब उनके बेडरूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने देखा, पूछा क्या हुआ है, तो टूटू आंट रूबी के पेटीकोट्स को छेड़ रही थी, पहन रही थी। वो उसके लिए साइज़ में बहुत बड़े थे। जब आंट रूबी रूम में गई तो उन्होंने देखा एक बिना मुंह का वाइट कपड़ा बिस्तर पर कूद रहा है ऊपर नीचे। उन्हें लगा भूत है। बाद में उनको टूटू की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। आंट रूबी को हमने शांत करवाया। मैंने टूटू को मटर खाने के लिए दिए तो वो खुश हो गई। अब अंकल केन बोलते हैं थोड़ी देर बाद मेरा हेयर ब्रश नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा कि टूटू बरामदे में बैठकर उस हेयर ब्रश से हेयर ब्रश कर रही है। और अब वो भी कहाँ पर, अपने अंडर आर्म्स में। मैंने उसे ब्रश छीनकर अंकल को वापस दे दिया, लेकिन उन्होंने हट बोलकर ब्रश फेंक दिया। अब यूज़ नहीं करूँगा इसको मैं। अब टूटू को आंट रूबी के शैम्पू से नहलाया गया। दादी ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि बंदरिया को घर के बाहर ही सोना पड़ेगा बकरियों के साथ। भिजवा दिया है उसको बाहर। लेकिन फिर बाहर से बकरियों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि टूटू बकरियों की पीठ पर आराम से बैठी थी। बकरियां यहाँ से वहाँ घूम रही थी अपनी घास खाने के लिए। अब एक दिन ग्रैंडफादर को रेलवे स्टेशन अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने सोचा कि मुझे और टूटू को भी अपने साथ में लेके चलेंगे।
अगर हम शरारत नहीं करेंगे तो हमने टूटू बंदरिया को अपने साथ एक हैंड बैग में ले लिया, मतलब बैग में उसको डाल दिया। बैग में काफ़ी स्पेस था, टूटू आराम से बैग में से बाहर झांक सकती थी। अब हम लोग उसको केले और बिस्किट भी दे सकते थे। हमने उस कैनवास के बैग में इतने अच्छे से उसको बंद कर दिया कि वो बचपन नहीं निकल सकती थी। खैर अच्छा ही था, जितनी देर वो बैठ सकती थी बैग के अंदर वो बैठी रही। लेकिन ग्रैंडफादर जब टिकट कलेक्टर से बात कर रहे थे तो अचानक से बैग से बाहर उसने अपना सिर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक वाइल्ड सी स्माइल देने लगी। वो बेचारा डर के पीछे हट गया। ये क्या है? सर आप अपने साथ कुत्ता लाए हो, इसलिए इसकी भी टिकट लगेगी। कुत्ता नहीं है सर, बंदरिया है छोटी सी, बच्चों के लिए कौन सा चार्ज। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी सी बिल्ली की तरह है, इसीलिए इसका चार्ज तो लगेगा सर। ये तो बेबी है, तो क्या आपके पास इसका बर्थ सर्टिफिकेट है? अब तो आप इसकी माँ को भी देखना चाहेंगे, ऐसे थोड़े ही होता है सर। आखिरकार बहस करते करते उसने पैसे नहीं लिए। अब दादाजी की पेंशन का काम हो गया। इंडिया में नॉर्थ की तरफ हम रहते थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो टूटू को नहाने के लिए दादाजी का एक बाउल में गर्म पानी किया और उसको दिया। वो पहले हाथ डालकर देखती थी, एक हाथ डालकर टेम्परेचर चेक करती थी, फिर पानी में जाती, फिर पहला पैर, फिर दूसरा पैर, फिर जैसे मैं करता मुझे देखकर। अब गले तक वो पानी में डूब जाती थी, फिर साबुन हाथ में लेती अपनी बॉडी को रब करती। जब पानी ठंडा हो जाता तब वो जल्दी से भागकर किचन में जाती थी गैस के पास खुद को ड्राई करने के लिए। और ऐसा करते हुए अगर उस पर कोई हंस गया तो उसकी बड़ी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। वो नहाती नहीं थी फिर। अब एक दिन दादी जी ने बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया। वो रख कर चली गई। बाहर तो टूटू उसके पास चेक करने के लिए गई। बर्तन से ढक्कन हटाया, पानी उसकी ज़रूरत के हिसाब से ठीक ठाक गर्म हो गया था तो वो उसमें जाकर बैठ गई। अब नीचे गैस जल रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था गर्म पानी में। लेकिन पानी जब धीरे धीरे ज़्यादा गर्म होने लगा तो वो एकदम से खड़ी हो गई। फिर देखा बाहर तो ठंड है, तो वापस बैठ गई। अब पानी बॉयल होने लगा। दादी भागकर अंदर आई और उसको निकाला। बाद में अंकल केन ने पूछा, आज चाय मिलेगी? हाँ, चाय क्यों, उबला हुआ बंदर भी मिलेगा। तब एक दिन आंट रूबी ने सबको सरप्राइज कर दिया। वो बोली, मैं एंगेजमेंट करने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ। हमने तो सोचा उनकी कभी शादी होगी ही नहीं, लेकिन इनको रॉकी नाम का एक सही लड़का मिल गया जो टीचर था, स्कूल टीचर था गोवा में। लंबा गुड नेचर्ड आदमी। रूबी आंटी से उम्र में भी छोटा था, आवाज़ भी अच्छी थी तो गाना वाना भी गा लेता था। और दादी को तो गाने वाले लोग बहुत पसंद थे। तो अंकल केन बोले कि इतने अच्छे लड़के को पूरी दुनिया में इस रूबी में क्या देखा जो बहुत सारी लड़कियों को तुम में नहीं दिखा। दादी बोली, रूबी एक अच्छी लड़की है, दोनों स्कूल टीचर हैं, तो हो सकता है बाद में ये दोनों खुद का स्कूल खोल लें। अब ये रॉकी अक्सर हमारे घर में आया जाया करता था, मेरे लिए चॉकलेट्स लाता था तो मुझे अच्छा लगता था। इसके पास अनलिमिटेड चॉकलेट्स हैं, कहीं से सप्लाई आती है इसको बहुत सारी चॉकलेट्स की। वो मुझे गाने भी सिखाता था। मैंने रॉकी को अप्रूव कर दिया था अपनी तरफ से, क्योंकि वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाता था। एक दिन मैंने सुना आंट रूबी को बाहर लेकर जा रहा है एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन आंट रूबी ने सख्ती से मना कर दिया, अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, इन लोगों का पीछा करने का। टूटू को मेरा ये प्लान पता चल गया तो वो मुझे फॉलो करने लगी। मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो तो खुद ही मेरे पीछे आ गई। अब बाज़ार में भीड़ बहुत थी तो मैं चुपचाप ज्वेलर की शॉप के बाहर खड़ा था। लेकिन मेरी आंट रूबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके पीछे पीछे यहाँ आ गया हूँ। फिर रॉकी ने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया कि आओ, अपनी आंट के लिए एक ब्यूटीफुल सी रिंग सेलेक्ट करो। अब मुझे तो ये रिंग खरीदना तो बहुत पैसे की बर्बादी लगती थी, लेकिन आंट रूबी मुझे घूर घूर कर देखे जा रही थी, बुरे बुरे लुक्स दे रही थी। अब जब हम लोग आंट रूबी के लिए रिंग सेलेक्ट कर रहे थे तो उस वक्त तभी टूटू दुकान में आ गई। किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने कर लिया। फिर सबने क्या देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस उठाकर ट्राई कर रही थी उसी शॉप में। आंट रूबी चिल्लाई, वो बंदरिया, वो नेकलेस अब टूटू को पहना हुआ था। उसने टाइम ही नहीं दिया, किसी की पकड़ में नहीं आई। रॉकी को चकमा देकर मेरे दोनों पैरों के बीच में से निकलकर वो भाग गई।
मैं उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन लोगों के सरों से कंधों से कूदते हुए वो भागने लगी। उसके पीछे पीछे शॉप का मालिक भागने लगा, उसके पीछे रॉकी भागने लगा। फिर तो लोग बिना वजह एक दूसरे के पीछे भागने लगे। जिस जिसको पता था, जिस जिसने देखा था कि क्या हुआ है, वो लोग भागने लगे। जिन लोगों को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, वो भी पीछे पीछे भागने लगे कि देखें हो क्या रहा है। दादाजी सही कहते हैं, खाली लोग, बस लोग अपने लीडर को फॉलो करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि लीडर कौन है। पर यहाँ उन सब की लीडर टुट्टू बंदरिया थी। भागती हुई कूदती हुई वो बाजार में एक स्कूटर चलाता हुआ आदमी आ रहा था, उसकी पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई, छलांग लगाई और जाकर बैठ गई। फिर तभी एक फ्रूट की शॉप उसको दिखी, वहाँ उसको केले दिखे। इसने फिर से छलांग लगाई। स्कूटर चलाने वाले ने अपना बैलेंस खो दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो दुकानदार की बाहों में था। टूटू ने केला लिया, थोड़ा सा खाया, फिर धोबी के कंधे पर चढ़ गई। धुले हुए कपड़े का बंडल नीचे गिर गया। धोबी भी उस बंदरिया को पकड़ने के लिए पीछे लग गया। अब बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, उन्होंने सोचा कुछ मज़ेदार हो रहा है ये भागम भाग। वो स्कूल जाने की बजाय पीछे पीछे भागने लगे। अब वो घर की तरफ भागती हुई जा रही थी। उसको पता था घर अगर इस नेकलेस को लेकर गई तो बहुत मार पड़ेगी। तो उसने नेकलेस को गले से निकाला और एक छोटी सी नाली में कीचड़ में फेंक दिया। फिर तो वो ज्वेलर भी भागता हुआ आया और उस नाली में कूद गया। उसके पीछे रॉकी भी कूद गया, उसके पीछे मैं भी कूद गया, उसके पीछे बहुत सारे लोग कूद गए। बच्चे भी कूद गए, बड़े भी कूद गए, जैसे कोई खजाने की खुदाई चल रही हो। फिर तो बच्चे बड़े सभी कूद गए। लगभग 20 मिनट बाद रॉकी चिल्लाया, मिल गया मिल गया। उस पर कीचड़ लगा हुआ था। उसने शॉपकीपर को पकड़ा दिया। अब सारे के सारे शॉप में वापस आ गए। आंट रूबी वहीं पर शॉप में बैठी हुई थी, रिंग सेलेक्ट कर रही थी। फाइनली रिंग खरीद ली गई, एंगेजमेंट अनाउंस हो गई, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। लेकिन आंट रूबी बोली, मैं अपनी वेडिंग में उस बंदरिया को नहीं बुलाऊंगी, उसको आसपास भी नहीं चाहती मैं। लेकिन हम लोग उसे लॉक कर लेंगे, दादाजी बोले। शादी के दिन मैं उसे पूरे दिन लॉक करके रखूंगा और तुम्हारे हनीमून को भी वो ख़राब नहीं करेगी। अब शादी से कुछ दिन पहले मैंने टूटू को किचन में देखा। वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने के मूड में लग रही थी। आखिर बंदरिया जो ठहरी। किचन में हम लोगों ने नोटिस किया कि वो दादी की हेल्प कर रही थी वेडिंग केक बनाने में। दादी की वो वैसे भी मदद करती थी खाना बनाने में, बट उसकी आंखों में तो शैतानी दिख रही थी। पता नहीं, उसको सब पता था कौन कौन से मसाले कहाँ हैं, और वो कहीं पर कुछ भी डाल देती थी। कभी कभी तो खाना अच्छा बन जाता था और कभी कभी बहुत ही ख़राब। एक बार अंकल केन के सैंडविच में उसने अखरोट के छिलके डाल दिए थे, जिसकी वजह से उनका दांत टूट गया। अब मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि वेडिंग केक कैसा बनने वाला था। जब दादी उसको देख रही थी तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, लेकिन पीछे से मैंने खुद ने देखा उसने केक में रेड चिली सॉस डाल दी, लौकी के कड़वे बीज डाल दिए, और तो और अंडे के छिलके डाल दिए। अब केक कैसा बना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शादी के बाद उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट नज़र नहीं आए और फिर से उस केक की किसी ने बात तक नहीं की। कुछ लोगों को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फ्लेवर लगा। शादी तो बहुत अच्छे से हो गई। रॉकी फिल्म स्टार जैसा लग रहा था। उसने एक अच्छा सा गाना भी गाया। लेकिन उसके बाद टूटू उनके हनीमून पर भी चुपचाप साथ में चली गई और उनके हनीमून को बर्बाद कर दिया होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड खुद अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल बटन को हिट करो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी तुम चाह रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।